सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा कि डेरियस और उसके फ्रेंड्स, जिन्हें पूरी दुनिया न्यूब्लार 6 के नाम से जानती है, वो सभी इसला न्यूब्लार आइलैंड से जिंदा बचकर निकले थे। अब कई सालों बाद कोई उन सभी का पीछा कर रहा था और वो आदमी उन्हें डायनासोर्स की मदद से मारना चाहता है। डेरियस की एक फ्रेंड ब्रुकलिन को एक एलोसोरस ने मार दिया था और इसीलिए अब डेरियस और बेन अपने साथियों के साथ जाकर उन्हें अलर्ट करने की कोशिश कर रहे थे और रेप्टर से बचकर भाग रहे थे। पिछले एपिसोड में डेरियस केंजी के पास जाता है और उसे अपने डेड से मिलने के लिए मनाता है। केंजी डेरियस की बात मान भी जाता है। दूसरी ओर सेमी और बेन येज के पास जाने के लिए निकल गए थे। फिर अब हम डेरियस और केंजी को देखते हैं, जो केंजी के डेड माइकल कौन से मिलने के लिए उसके पास जा रहे थे। तभी डेरियस केंजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन केंजी उससे बात नहीं कर रहा था। केंजी के डेड जेल से छूट गए थे, लेकिन अभी भी वो कैद में थे और अपने घर और गार्डन से बाहर नहीं निकल सकते थे। डेरियस केंजी से कहता है कि तुम्हारे डेड तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर तुम्हें परेशान कर सकते हैं, इसीलिए हमें एक प्लान बना लेना चाहिए ताकि हम उनसे सच्चाई जान सके। लेकिन अब डेरियस की बात सुनकर केंजी उससे कहता है कि मैं उस इंसान से फैमिली एडवाइस नहीं लेना चाहता जिसने 1 महीने से अपनी मॉम से बात नहीं की हो। ये बात सुनकर डेरियस केंजी से कहता है कि तुम्हें सब कैसे पता। तो अब केंजी कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मेरी अपने बेटे की तरह देखभाल की है, इसीलिए मैं हर हफ्ते उन्हें कॉल करता हूँ, लेकिन तुम उनके बेटे होते हुए भी उनसे बात नहीं करते। ये सुनकर डेरियस उदास हो जाता है, जिसके बाद हमें सेमी को दिखाया जाता है, जो येज को कॉल करके उसे वॉइस मेल भेजती है और बेन से एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है। इसीलिए बेन एक रेस्टोरेंट में वेन को रोक लेता है, जहाँ अंदर जाने पर सेमी और बेन को पता चलता है कि उस रेस्टोरेंट का ओनर पैसे कमाने के लिए कुछ डायनासोर्स का शो करता था, जिससे उन डायनासोर्स को बहुत तकलीफ हो रही थी। इसीलिए अब सेमी और बेन उन डायनासोर को फ्री करने का प्लान बनाते हैं। दूसरी ओर डेरियस और केंजी उसके डेड के घर पहुंच गए थे, जहां केंजी अपने डेड से मिलते ही उनसे पूछता है कि क्या आपने ही ब्रुकलिन को मारा है। तभी अब हम सेमी और बेन को देखते हैं, वो दोनों डायनासोर्स के केज का लॉक खोलने की कोशिश कर रहे थे। सेमी को उन छोटे डायनासोर्स के लिए बहुत बुरा लग रहा था। बेन सेमी से कहता है कि मेरे पास लॉक तोड़ने के सामान पड़े हैं, लेकिन वो वेन में है। इसीलिए अब सेमी वेन में जाकर वो सामान लेकर आने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। सेमी जब वेन में जाती है तो उसे वहाँ पर बेन की रिसर्च में उसका नाम भी दिखता है, जिसमें बेन को उसे सस्पेक्ट बनाया हुआ था। बेन के नोट्स देखकर सेमी को गुस्सा आ जाता है और वो बेन के पास जाकर उसे पूछती है कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। तो अब बेन उसे कहता है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हर एंगल से सोचना पड़ता है। तुम पहले एक जासूस थी, इसीलिए मुझे तुम्हारे ऊपर भी शक था, लेकिन अब नहीं है। यह सुनकर सेमी का गुस्सा कम होता है, जिसके बाद वो लॉक खोलकर अंदर जाते हैं और डायनासोर्स को खोलते हैं, लेकिन तभी वहाँ बॉबी आ जाता है। इसके बाद हमें केंजी और उसके डेड को दिखाया जाता है। केंजी के डेड केंजी से कहते हैं कि ब्रुकलिन के बारे में सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा, मेरा उसकी मौत से कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अब डेरियस कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। तभी अब केंजी अपने डेड से कहता है कि अगर आपका उसकी मौत के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो मौत से कुछ दिन पहले आपसे मिलने क्यों आई थी। डेरियस भी यही बात जानना चाहता था, लेकिन तभी केंजी के डेड डेरियस से कहते हैं कि हमारा फैमिली मैटर है। यह कहकर केंजी और उसके डेड डेरियस से दूर चले जाते हैं। इसलिए अब डेरियस चुपकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करता है। केंजी के डेड उसे कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो हमारी खोई हुई इज्जत को वापस दिला देगा और इससे हमारी फैमिली भी फिर से एक साथ हो जाएगी, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ काम का हिस्सा बन जाओ। लेकिन अब अपने डेड की बात सुनकर केंजी उनसे मना कर देता है और कहता है कि मैं फिर से आपके जाल में नहीं फंसूंगा। अब मेरा आपके लीगल बिजनेस और आपके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर केंजी के डेड उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें इसमें भी लेन देन करनी है तो ठीक है। जब तुम सभी दोस्तों ने मिलकर मेरी कंपनी को खत्म किया तो सभी न्यूज चैनल्स ने मेरा चेहरा दिखाया, जिससे मेरी फेस वैल्यू बिल्कुल खत्म हो गई। इसीलिए अब मुझे कोई इन्वेस्टर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन तुम लोगों को दुनिया हीरो मानती है। इसलिए अगर तुम्हें ये जानना है कि ब्रुकलिन मुझसे क्या चाहती थी तो तुम्हें मेरी नई कंपनी का CEO बनना पड़ेगा। यह सुनकर अब केंजी और डेरियस चौंक जाते हैं। दूसरी ओर बेन और सेमी ने सभी डायनासोर्स को खोल दिया था, इसीलिए वो सभी डायनासोर्स उस जगह को तोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं और इसी का फायदा उठाकर बेन और सेमी भी वहाँ से भागने लगते हैं। तभी अब बॉबी बेन को पकड़ लेता है, लेकिन सेमी बॉबी को धक्का देकर बेन को बचा लेती है और बॉबी को पीट देती है। तभी एक डायनासोर
डायनासोर बॉबी के ऊपर अटैक करने के लिए उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद बेन और सेमी अपनी वैन में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों डायनासोर को आजाद करके बहुत ज्यादा खुश थे और अपने लिए खाने की चीजें भी लेकर आ गए थे। केजी अपने डेट की बात सुनकर बहुत नाराज होता है और वहां से जाने लगता है। वो अपनी कार के पास आकर खड़ा हो जाता है और डेरियस से पूछता है कि मेरी जगह तुम होते तो तुम क्या करते। ये सुनकर डेरियस केंजी से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम अपने आप को ऐसे इंसान के लिए सेक्रीफाइस करो जिसने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की। यह सुनकर केंजी उदास हो जाता है और डेरियस से कहता है कि अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि ब्रुकलिन उनके पास क्यों आई थी, इसीलिए मुझे उनकी बात माननी होगी। यह कहकर वो अपने डेट के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है। इसीलिए अब केंजी के डेट कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करना होगा, बस साल में एक बार इन्वेस्टर्स को अच्छी सी स्पेस सुनानी है। ये काम बहुत आसान है और मुझे पता है कि तुम्हें आसान काम करना बहुत पसंद है। अपने डेट की यह बात सुनकर केंजी को गुस्सा आ जाता है और अपने डेट से कहता है कि मैंने कौन सा काम किया है जो आसान है। क्या वो आसान था जब आपने मुझे डायनासोर से भरे आइलैंड पर मरने के लिए छोड़ दिया था, या ये आसान है कि मुझे ब्रुकलिन के बारे में जानने के लिए आपका पपेट बनना होगा। यह कहकर अब केंजी का मन बदल जाता है और अपने डेट के बाद मानने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ब्रुकलिन के बारे में किसी और तरीके से पता लगा लूंगा, लेकिन मैं आपको मुझे अपने ऊपर कंट्रोल नहीं करने दूंगा। यह कहकर केंजी वहां से जाने लगता है। तभी अब उसके डेड उसे रोकते हैं और उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें ब्रुकलिन के बारे में सब कुछ बताता हूँ, बस तुम मेरे पास थोड़ी देर और रुक जाओ। दरअसल अब उसका मन बदल गया था और उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए अब केंजी रुक जाता है। उसके डेड उन्हें बताते हैं कि ब्रुकलिन उन डायनासोर्स के बारे में पूछने के लिए आई थी जिन्हें इलीगली बेचा जा रहा था। मेरे पास की वजह से उसे लग रहा था कि मेरा भी उस बिजनेस से कुछ कनेक्शन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब डेरियस पूछता है कि उसने उसे क्या कहा, तो अब केंजी के डेड उससे कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि मैंने उसे कहा, जरूरी यह है कि उसने मुझसे क्या कहा। ब्रुकलिन भी इस बिजनेस का हिस्सा बनना चाहती थी। उसने मुझसे कहा था कि मुझे अपने हाथ गंदे करने से कोई डर नहीं लगता। वो बदल गई थी। यह सुनकर केंजी और डेरियस को भरोसा नहीं होता, लेकिन केंजी के डेड कहते हैं कि मुझे भी वो पहले जैसी नहीं लग रही। वो इस बात को लेकर सीरियस थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो खुद की जान गंवा देगी। तभी अब डेरियस को वहाँ कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वहाँ एक अजीब सी शांति छा गई थी। वो सभी को अलर्ट रहने के लिए कहता है। दरअसल वहाँ अब रेप्टर्स आ गए थे और उनकी वजह से बाकी सभी एनिमल्स ने बोलना बंद कर दिया था। तभी अब एक रेप्टर उनके सामने आ जाता है, इसीलिए वो तीनों से बचकर भागते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक और रेप्टर दिखता है जिसने उस पुलिया वाले को मार दिया था जो केंजी के डेट के ऊपर नजर रखता था, और एक रेप्टर उन लोगों की कार के पास भी था, इसीलिए वो रेप्टर से घिर चुके थे। एक रेप्टर केंजी के डेट को खाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी विसल की आवाज आती है और वो रेप्टर केंजी के डेट को छोड़कर केंजी और डेरियस के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। विसल की आवाज सुनकर केंजी और डेरियस देखते हैं कि ट्रक के पास एक औरत थी जो विसल बजाकर उन रेप्टर्स को ऑर्डर्स दे रही थी। वो तीनों रेप्टर केंजी और डेरियस को मारने के लिए उसके पास जाते हैं, लेकिन अब केंजी के डेड उन्हें बचाने के लिए आ जाते हैं और एक रेप्टर को पकड़कर केंजी और डेरियस को वहां से भागने के लिए कहते हैं। इसीलिए अब बाकी के दो रेप्टर्स भी अब केंजी के डेड के पास आ जाते हैं और केंजी के सामने उन्हें मार देते हैं, लेकिन अब डेरियस केंजी को खींचकर अपने साथ लेकर वहां से जाने लगता है। रेप्टर्स वाली औरत उन्हें भागने नहीं देना चाहती थी, इसीलिए वो फिर से विसल बजाती है और रेप्टर्स को केंजी और डेरियस के पीछे भेजती है। तभी केंजी नीचे गिर जाता है क्योंकि उसे अपने डेड को मरते देखकर शौक लगा था। तभी वहाँ एक आदमी अपनी कार लेकर आता है और उन दोनों को अपने साथ वहाँ से लेकर चला जाता है, इसीलिए अब औरत अपने रेप्टर्स को वापस बुला लेती है। इसके बाद हम 14 महीने पहले का सीन देखते हैं। ये ब्रुकलिन के साथ थी और अपने डायनासोर के डर को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। ये ब्रुकलिन से कहती है कि सेमी मुझे छोटी बच्ची समझती है, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है ताकि तुम्हारे साथ में खुलकर जी सकूं। तभी अब ब्रुकलिन उससे भी डार्क जुरासिक वेबसाइट के बारे में बात करती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी डार्क जुरासिक वेबसाइट में इंटरेस्टेड थी। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। ये एक ऐसे आइलैंड पर थी जहाँ पर डायनासोर नहीं थे और वहाँ बस वही लोग रहते थे जो डायनासोर से डरते थे और नॉर्मल लाइफ जीना चाहते थे, और ये जो आइलैंड पर ही काम करती थी। तभी अब उसके पास सेमी का कॉल आता है और अब वो कॉल उठा लेती है। सेमी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत सारे कॉल किए हैं, हम 1 घंटे में तुम्हारे पास पहुंचने वाले हैं, पर सेमी ये नहीं बताती कि वो किस लिए
आ रही है क्योंकि वो येज को डराना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद वो दोनों येज के आइलैंड के मेन गेट पर पहुंच जाते हैं, जहां कैमरे में उनकी वैन को चेक किया जाता है और फिर गेट को खोल दिया जाता है, इसीलिए अंदर आ जाते हैं। वो येज के एड्रेस पर जाते हैं जहाँ येज भी उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही सेमी वहाँ पहुँचती है, वो येज से मिलकर बहुत खुश होती है और उसे किस करती है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिल रही थी, इसीलिए वो दोनों बहुत खुश थी। जिसके बाद बेन भी येज से मिलता है और तीनों बातें करते हैं। तभी येज सभी से कहती है कि हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में चलते हैं, पर अब सेमी और बेन टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो येज से कहते हैं कि हम तुम्हें लेने के लिए यहाँ आए हैं, इसीलिए अब हमें यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर ये सेमी से पूछती है कि आखिर बात क्या है, तो मुझे अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहती हो। तो अब सेमी उसे बताती है कि कुछ खतरनाक लोग हमें मारना चाहते हैं और हम सभी फ्रेंड्स खतरे में हैं। ये कहकर सेमी येज को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन येज उन दोनों से कहती है कि अगर हम खतरे में हैं तो हमें यहीं रुकना चाहिए, ये आइलैंड सेफ है। लेकिन अब सेमी कहती है कि हमें वापस जाकर केंजी और डेरियस को ढूंढना होगा। ये सुनकर ये सभी से कहती है कि उन्हें ढूंढने के बाद हम फिर से यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि इस आइलैंड को डायनासोर से बचाने के लिए ही बनाया गया है। तभी अब येज सेमी और बेन को अपने साथ लेकर जाती है और उन्हें अपना एक प्रोजेक्ट दिखाती है, जिसमें उसने होलोग्राम की मदद से एक डायनासोर प्रोजेक्टर बनाया था, ताकि लोग डायनासोर के साथ रहने की आदत डाल सके और अपने डर को कम कर सके। जब येज उसमें डायनासोर का होलोग्राम चलाती है तो उसे देखकर सेमी और बेन भी डर जाते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल असली लग रहा था। लेकिन अब ये सब देखने के बाद भी सेमी ऐसे कहती है कि आइलैंड बहुत अच्छा है, लेकिन अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर अब बेन भी सेमी से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम इस आइलैंड पर ज्यादा सेफ हैं। पर अब सेमी बेन के ऊपर चिल्लाकर उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कुछ कैमरे और रडार हमें डायनासोर से बचा लेगी। तो अब ये समझ जाती है कि सेमी उससे कुछ छुपा रही है, इसलिए ये सेमी से पूछती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रही हो। तभी अब बेन सेमी को सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि कोई डायनासोर की मदद से हमारा शिकार कर रहा है, जैसे उन्होंने ब्रुकलिन के साथ किया था। ब्रुकलिन की मौत एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। ये सुनकर ये हैरान हो जाती है और सेमी से लड़ने लगती है कि उसने ये बात उससे पहले क्यों नहीं बताई। तो सेमी भी अपना सारा गुस्सा येज पर निकाल देती है, जिसके बाद सेमी उन दोनों से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वो दोनों उसकी बात मानकर आइलैंड से निकल रहे थे। सेमी के वहाँ से जाने के कुछ वक्त के बाद ही बेन और येज को डायनासोर की आवाज आती है, क्योंकि अब आइलैंड पर एक और डायनासोर आ जाता है और उन लोगों को खा रहा था। लेकिन अब डायनासोर के सभी अलार्म और सिक्योरिटी सिस्टम बंद हो गए थे। येज और बेन उस डायनासोर से बचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पीछा करता है। बेन और येज वैन में बैठकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो डायनासोर उनका पीछा नहीं छोड़ता और उनकी वैन के पीछे भागने लगता है, क्योंकि उसे उन्हीं को मारने के लिए वहाँ भेजा गया था। सेमी पैदल चलती हुई आइलैंड से बाहर जाने के रास्ते पर आ जाती है। तभी अब बेन भी वैन को वहीं लेकर आ जाता है। बेन और ये सेमी को वैन में बैठाना चाहते थे, लेकिन तभी वो डायनासोर वैन को टक्कर मार देता है और वैन के पास आकर बेन और येज को खाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी येज और बेन सेमी को अंदर बिठाकर वहाँ से भागने लगते हैं। वो उस डायनासोर को पीछे छोड़कर ब्रिज को पार करके बाहर निकलने वाले थे, लेकिन तभी उसके आगे एक और डायनासोर आ जाता है, जो भी उनके ऊपर अटैक कर देता है। वो लोग दोनों ओर से गिर चुके थे, इसीलिए वो तीनों बहुत डर जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें DPW का ट्रक आता हुआ दिखता है, इसीलिए उन्हें लगता है कि अब वो डायनासोर से बच जाएंगे। लेकिन वो DPW के लोग डायनासोर को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि सेमी और उसके दोस्तों को भागने से रोकने के लिए आए थे। वो ऑफिसर्स अपनी ट्रंकलाइजर गन से उनकी वैन के टायर पर निशाना लगाते हैं और टायर को पंचर कर देते हैं। उनमें वो ऑफिसर भी था जो शुरुआत में रोनी के साथ था और वो भी अब वैन के टायर पंचर करने लग जाता है। तभी अब एक डायनासोर वैन के ऊपर अटैक करके वैन को ब्रिज से नीचे गिरा देता है और वो भी साथ में पानी में गिर जाता है। वैन के पानी में गिरने के बाद DPW के दोनों ऑफिसर्स वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं। जब येज को होश आता है तो वैन के अंदर ही थी और वैन पानी के अंदर डूब रही थी। वैन के अंदर धीरे धीरे पानी भरने लग गया था। वो जैसे ही बाहर देखती है तो उसे वहाँ पानी दिखता है, इसीलिए वो चौंक जाती है। तभी अब बेन को भी होश आ जाता है और ये सेमी को भी जगह देती है। अभी तक वो तीनों बिल्कुल ठीक थे, लेकिन अब उन्हें अपनी वैन के आगे वही डायनासोर दिखता है जिसने उन्हें पानी में गिराया था, जिसे देखकर वो सभी डर जाते हैं, क्योंकि वो डायनासोर वैन के ऊपर अटैक कर रहा था। उन डायनासोर की टक्कर से वैन घूमने लगती है, जिससे अब सेमी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन तभी येज सेमी को
संभालती है और उससे कहती है कि हमें कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो और डरो मत। तभी अब डायनासोर की पूंछ टकराने से वेन की विंडशील्ड का गिलास टूट जाता है और उसमें से पानी आने लगता है। दूसरी ओर हमें केंजी और डेरियस को दिखाया जाता है जो उस इंसान की कार में थे जिसने उन्हें बचाया था। केंजी ने अपने डेड को मरते हुए देखा था जिससे उसे शौक लगा था और अब वो बहुत ज्यादा बेचैनी महसूस कर रहा था, इसीलिए वो कार को रोकने के लिए कहता है। कार के रुकते ही केंजी कार से बाहर निकलकर जमीन पर बैठ जाता है और रोने लगता है। इसीलिए अब डेरियस केंजी के पास आकर उसे गले लगा लेता है और उसे शांत करता है। तभी अब वो आदमी जिसने उन्हें बचाया था वो उनसे कहता है कि वो औरत और उसके रेप्टर्स यहाँ कभी भी आ सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी अब उस आदमी का चेहरा देखकर डेरियस उसे पहचान जाता है। वो वही आदमी था जो ब्रुकलिन की मौत के वक्त उस जगह पर था और वो DPW में काम करता था। डेरियस उससे कहता है कि तुम तो वही हो जो ब्रुकलिन की मौत के वक्त वहाँ थे। डेरियस की बात सुनकर केंजी को लगता है कि ब्रुकलिन की मौत में उसका हाथ है, इसीलिए केंजी उसे पकड़कर धमकाने लगता है। लेकिन वो आदमी केंजी से कहता है कि तुम्हारे डेड के साथ जो हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा नाम मटेओ है, मैं तुम्हें ब्रुकलिन के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ कि उस रात वहाँ क्या हुआ था, मुझे छोड़ दो। तभी अब डेरियस मटेओ से कहता है कि तुम हमें क्या बताना चाहते हो। तो मटेओ उनसे कहता है कि ब्रुकलिन को मारने के लिए उस रात एलोसोरस को यहाँ भेजा गया था। ये सुनकर डेरियस और केंजी चौंक जाते हैं, लेकिन अब मटेओ उनसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी हमें यहाँ से दूर जाना होगा। मटेओ की बात सुनकर अब केंजी उसे छोड़ देता है और वो दोनों मटेओ के साथ कार में बैठ जाते हैं। बेन की वेन में पानी भरने लगता है और अब वो वेन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पानी के प्रेशर की वजह से वेन के गेट नहीं खुल रहे थे। इसीलिए अब सेमी को बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो मरने वाले हैं। लेकिन तभी डायनासोर पानी से बाहर वेन को निकालने के लिए उसे पेड़ से धक्का देता है जिससे वेन ब्रिज के पिलर से टकरा जाती है और उसका गेट खुल जाता है। वेन का गेट खुलते ही सेमी, येज और बेन वेन से बाहर निकल जाते हैं और तैरकर नदी के किनारे पर आने लगते हैं। केंजी और डेरियस भी अब दूर आ गए थे, इसीलिए वो मटेओ से कहते हैं कि अब हमें पूरी बात अच्छी तरह से बताओ कि उस रात ब्रुकलिन के साथ क्या हुआ था। यह सुनकर मटेओ उन सभी को बताता है कि मैं DPW में एक ट्रक ड्राइवर का काम किया करता था और मेरा काम डायनासोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना था। मुझे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे लेकिन मेरा काम चल जाता था। तभी एक दिन मुझे किसी का कॉल आया और उसने मुझे एक काम करने के लिए कहा जिसके मुझे ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। मुझे बस ओवर टाइम करना था और बेहोश डायनासोर्स को दूसरे ट्रक तक लेकर जाना था जिसके मुझे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे थे। लेकिन मैं समझ गया था कि ये काम इलीगल है पर मुझे अच्छे पैसे मिल रहे थे, इसलिए मैं वो काम करता रहा। एक दिन मुझे ऐसी जगह भेजा गया जहाँ पर कोई दूसरा ट्रक नहीं था और मेरे ट्रक में जो डायनासोर था उसे ठीक से बेहोश भी नहीं किया गया था। उस दिन ट्रक का लॉक भी ऑटोमेटिक था। लोकेशन पर पहुंचते ही वो लॉक अपने आप खुल गया जिसे देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया और वहीं झाड़ियों में छुप गया। गेट खोलते ही वो एलोसोरस ट्रक से बाहर आ गया था और तभी वहाँ ब्रुकलिन भी आ गई थी, इसीलिए वो एलोसोरस ब्रुकलिन का पीछा करता है और उसे मार देता है। मटेओ डेरियस और केंजी को बताता है कि मैं बहुत देर तक झाड़ियों के पीछे छिपा रहा और जब बाहर आया तो वहाँ ब्रुकलिन का खून दिखा। तभी वहाँ तुम आ गए, इसीलिए मैंने डरकर उसका फोन अपने पास रख लिया। पुलिस को लगा कि मुझे डायनासोर को पकड़ने के लिए बुलाया है, इसीलिए उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और मैं वहाँ से निकल कर आ गया। तभी मुझे उस डिलीवरी का भी पेमेंट मिला जिससे मैं समझ गया कि वो सब ब्रुकलिन को मारने के लिए किया गया था। मैं जान गया था कि मैं गलत लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने DPW छोड़ दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुनकर केंजी और डेरियस हैरान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह रिएक्ट करें। तभी मटेओ उनसे कहता है कि मुझे अपनी गलती सुधारनी है ताकि मुझे मेरी गलती का पछतावा ना हो, इसीलिए मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। मेरी बेटी ने इंटरनेट की मदद से तुम्हें ढूंढा और मैं तुम्हारे पास पहुंच गया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए तुम्हारी फ्रेंड का मोबाइल है। यह कहकर मटेओ उन्हें मोबाइल दे देता है। केंजी उस मोबाइल को ले लेता है और पासवर्ड लगाकर उनसे अनलॉक करने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद हमें सेमी, येज और बेन को दिखाया जाता है। वो पानी से बाहर आ गए थे और जिंदा बचकर बहुत ज्यादा खुश थे। सेमी ऐसे कहती है कि तुमने तो आज कमाल ही कर दिया, तुम इतनी शांत कैसे थी। सेमी की बात सुनकर येज उसे कहती है कि तुम्हें मेरी जरूरत थी, अगर मैं भी घबरा जाती तो तुम्हें कौन संभालता। ये सुनकर अब सेमी और येज किस करती है और बहुत खुश होती है। तभी अब बेन अपनी वेन के लिए बहुत दुखी होता है। दूसरी ओर अब केंजी से ब्रुकलिन के मोबाइल का पासवर्ड नहीं खुल रहा था, इसीलिए डेरियस उससे मोबाइल ले लेता
है और उसे अनलॉक कर देता है क्योंकि उसे पासवर्ड पता था। ये देखकर केंजी को बुरा लगता है। तभी अब डेरियस केंजी से छुपकर ब्रुकलिन के मोबाइल में अपने सारे मिस कॉल्स डिलीट कर देता है और मोबाइल केंजी को दे देता है। वो लोग अपनी लोकेशन देखने के लिए मोबाइल में मैप खोलते हैं और तभी उन्हें ब्रुकलिन के एक सीक्रेट घर का पता चलता है जिसे उसने मैप में लोकेट कर रखा था। डेरियस और केंजी ये देखकर बहुत हैरान होते हैं और उसके घर पर जाने लगते हैं क्योंकि उन्हें छुपने के लिए अच्छी जगह की तलाश थी। बेन, सेमी और येज भी अब नदी से बाहर निकलते हैं। सेमी और येज के मोबाइल पानी में गीले होकर खराब हो गए थे। तभी बेन उनका मोबाइल लेकर नदी में फेंक देता है। उन्हें डीपीडब्ल्यू के ऑफिसर की आवाज आती है जो डायनासोर्स को फिर से ट्रक में लोड कर रहे थे और उन्हें जबरदस्ती ट्रक पर चढ़ा रहे थे। इसीलिए वो तीनों छुपकर उन्हें देखते हैं। वो उनका मकसद पता करने के लिए उनके ट्रक में चले जाते हैं। डेरियस और केंजी अब ब्रुकलिन के घर पर पहुंच गए थे और तभी मटियो उन दोनों से उनके साथ आगे चलने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे अपनी बेटी का ख्याल रखना है, इसीलिए मुझे इस मैटर में और नहीं पढ़ना। ये कहकर मटियो वहाँ से चला जाता है। इसीलिए अब वो दोनों ब्रुकलिन के अपार्टमेंट में आ जाते हैं जहाँ उन्हें ब्रुकलिन का लैपटॉप दिखता है जिसमें कुछ लोकेशंस थी। डेरियस को वहाँ एक पेपर भी मिलता है जिसमें डडली कबरेरा के ऑफिस का एक डॉक्यूमेंट था जिसमें बहुत से डायनासोर्स के बारे में बताया गया था और उनमें से बहुत सारे डायनासोर्स मरे हुए थे। डेरियस डडली कबरेरा को जानता था क्योंकि वो डीपीडब्ल्यू का रीजनल डायरेक्टर था। वो डॉक्यूमेंट देखकर डेरियस को लगता है कि वही डीपीडब्ल्यू के पकड़े हुए डायनासोर्स बेच रहा है। लेकिन अब केंजी को ब्रुकलिन की कब्र में एक पैसों से बड़ा बैग दिखता है, इसीलिए वो डेरियस को भी वो दिखाता है। उस बैग में केंजी के डेट का लिखा एक नोट था जो उनके नए बिजनेस पार्टनर के लिए एक थैंक यू नोट था। वो नोट पढ़कर डेरियस और केंजी को लगता है कि ब्रुकलिन और केंजी के डैड ने साथ मिलकर डायनासोर की इलीगल खरीदी शुरू कर दी थी। इसीलिए अब वो दोनों इस बात का पता लगाने के लिए लैपटॉप में दिखाए गए ड्रॉप पॉइंट पर जाने का फैसला बनाते हैं और ब्रुकलिन की बाइक लेकर वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।